भाई और बहनों, जब जब इस पृथ्वी पर कोई सत भक्ति करता है, कोई संपूर्ण यज्ञ करता है विधि विधान से, तो ये काल क्या करेगा? गुरुदेव ने बताया, ये इंद्र के अंदर एक प्रेरणा कर देता है कि भैया देख ले, तेरी राजगद्दी जाने वाली है, तेरे इंद्र का पद छिनने वाला है, क्योंकि इंद्र की गद्दी प्राप्त करने के लायक धरती पर वो यज्ञ कर रहा है, वो भक्ति कर रहा है, वो साधना कर रहा है। तो इंद्र को चिंता हो जाती है, जैसे राजनेताओं को 4 वर्ष के बाद में चिंता हो जाती है कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी। अगर अपनी सरकार बनानी है तो क्या क्या तिगड़मबाजियां करनी पड़ेंगी, कितना पैसा पानी की तरह प्रचार में बहाना पड़ेगा। वो उन तिगड़मबाजियों में लग जाते हैं। 4 साल के बाद 1 साल का समय उनका वो मरण का समय होता है। उनको दिन को चैन नहीं, रात को नींद नहीं, वो नरक होता है उनके लिए। तो ऐसे ही जब इंद्र को इस बात का पता चलता है कि धरती पर कोई सत भक्ति कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, तो इंद्र को चिंता हो जाती है कि भैया तेरी ये जो इंद्र की जो ये पदवी है ये जाएगी, ये तेरे ठाठ बाट जाएंगे, ये तेरी मौज मस्ती, तेरे ऐसो आराम, तेरा भोग विलास, ये तेरे हाथ से निकलने वाला है। तो इंद्र घटिया से घटिया कुकर्मों पर नीचे उतराता है, अपनी औरत तक को भेज देता है घटिया कुकर्म करवाने के लिए, अप्सराओं को भेज देता है, उर्वशियों को भेज देता है कि साम दाम दंड भेद कोई भी घटिया नीति अपनाओ और उनके यज्ञ को खंडित करो, उनकी भक्ति को खंडित करो, उनको भ्रष्ट करो। जैसे मार्कंडे ऋषि बंगाल की खाड़ी में साधना कर रहा था, इंद्र ने अपनी पत्नी को भेज दिया, नंगा करवा दिया उसके सामने। विश्वामित्र तपस्या कर रहा था, मेनका को भेज दिया। और भी बहुत सारे उदाहरण परमात्मा में बताते रहते हैं। तो भाई और बहनों, ये वो ही धरती है, वो ही इंसान है, ऊपर भी वो ही इंद्र है, और वो ही उनकी मन की वृत्ति है, वो ही उनको डर है। और आज से पहले जब वो काल की भक्ति आत्माएं किया करती थी, जो वेदों के अनुसार थी, ओम नाम का मंत्र जो वेदों के अनुसार था, जब ओम नाम का कोई सही तरीके से जप करता था तो कितना उसको टेंशन लग जाती थी। और आज इस धरती पर उन पहले वाले ऋषि मुनियों से लाखों गुना, करोड़ों गुना अव्वल दर्जे की भक्ति हो रही है, अव्वल दर्जे की। उस समय उन आत्माओं को एक यज्ञ करने के लिए लाखों रुपया बर्बाद करना पड़ता था। 100 मन देसी घी का या 40 मन देसी घी का, परमात्मा बताते हैं, भंडारा करना पड़ता था। और ऐसे ऐसे उनको 100 यज्ञ करनी पड़ती थी, तब जाके वो इंद्र की वो गद्दी प्राप्त करने के लायक बनते थे। और उसमें कई वर्ष लग जाते थे, सैकड़ों वर्ष लग जाते थे उनको। और आज क्या हो रहा है धरती पर? जो 100 यज्ञ पूर्ण करने के लिए लाखों रुपया बर्बाद करना पड़ता था, लगाना पड़ता था, कई वर्षों का समय देना पड़ता था, हर प्रकार से यज्ञ खंडित ना हो जाए उसके लिए सावधानियां बरतनी पड़ती थी, सेना को तैनात कर दिया जाता था। यार, ये ऋषि महात्मा जंगलों में जाके ऐसे स्थान पर रहते थे, ना खाते ना पीते ना नहाते, कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। ये मेरी तपस्या का लास्ट समय चल रहा है, अंतिम समय चल रहा है, मेरी तपस्या कोई जो है खंडित ना कर दे। उनको भी इस बात का पता होता था कि वो इंद्र किसी न किसी माध्यम से मेरी तपस्या को खंडित करवाएगा। वो कितनी सावधानियां बरतते थे। तो उस समय 100 यज्ञ पूर्ण करने के लिए अनाप शनाप पैसा और बहुत सारा समय, तब जाके 100 यज्ञ बड़ी मुश्किल से किसी एक आध की पूर्ण हो पाती थी। और आज धरती पर क्या हो रहा है? आज वो 100 यज्ञ आप जी अगर चाहो तो 100 मिनट में पूरी कर सकते हो। 100 मिनट में बड़ी आसानी से, मात्र 100 मिनट में
आप जी 100 यज्ञ पूर्ण कर सकते हैं। परमात्मा ने हमें 5 यज्ञ दिए हैं। एक यज्ञ है ज्ञान की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ है हवन की, और चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ धर्म यज्ञ भंडारा। ये 5 यज्ञ दी हमें परमात्मा ने। तो भाई और बहनों, जैसे हम गुरुदेव भगवान को हम दंडवत करते हैं, एक बार यदि हम विधि विधान से गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं तो हमारी एक यज्ञ संपूर्ण हो जाती है। एक यज्ञ लेकिन होगी उसी की जो गुरु को मन कर्म वचन से, तन और मन से, दिलो जान से, हृदय से, आत्मा से जो भगवान मान के दंडवत करेगा। दंडवत गुरु जी को कर रहा है। सामने दरबार में गरीबदास जी की भी फोटो रखी है, दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी की भी फोटो रखी है, हमारे दादा गुरु जी की भी फोटो रखी है, पंडित चित्तानंद जी की भी फोटो रखी है। उसका यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा, वो यज्ञ उसका दंडवत का बनेगा ही नहीं जब तक हम पतिव्रता पद पे नहीं आएंगे। हमारा यज्ञ नहीं बनेगा। तो साध संगति से जुड़े हुए जो भाई बहन हैं, उनकी रोजाना ना जाने कितनी यज्ञ बन रही हैं। सत्संग सुनते हैं 1 घंटा, आधी घंटा, हमारी 2 यज्ञ बन रही हैं, ज्ञान यज्ञ और ध्यान यज्ञ। सत्संग सुनते हैं, ज्ञान हो रहा है, ध्यान से सुनेंगे समय निकाल के तो हमारा ध्यान यज्ञ बन रहा है। रोज हम 5 यज्ञ कर रहे हैं रोज। और दंडवत यदि हम 5 बार करते हैं दिन में, 10 बार करते हैं तो हमारी वो 10 यज्ञ बन रही है। तो सोचिए, इंद्र को तो छोड़िए, इतनी यज्ञ विधि विधान पूर्वक सच्चे गुरु की शरण में आकर इतनी यज्ञ बनती हुई देखकर इंद्र तो छोड़ो, काल का सीना फटने को हो रहा है, उसका दिमाग फटने को हो रहा है कि ये धरती पर हो क्या रहा है। चिंता इंद्र को नहीं, संत रामपाल जी के साथ संगति से जुड़े हुए भगत भाई बहनों के वर्तमान चाल चलन को देख के, उनके व्यवहार को देख के, उनके चरित्र को देख के, गुरु जी के प्रति उनके दृढ़ता समर्पण भाव को देखकर, सतलोक जाने की उनकी प्रबल इच्छा को देखकर उस काल को टेंशन हो गई है, इंद्र के बाप को टेंशन हो गई है कि इंद्र का पद तो छोड़ो, कहीं ये तेरा पद ना चला जाए, ये क्या हो रहा है धरती पर। तो भाई और बहनों, फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि इतनी आसानी से वो सात संगतियां चलने देगा, इतनी आसानी से हमारी 5 यज्ञ वो संपूर्ण होने देगा, इतनी आसानी से हमें मर्यादा में रह के भक्ति करने देगा, इतनी आसानी से हमारे जीवन में सुख शांति को पनपने देगा। वो कट्टर शत्रु है साध संगति का, सत भक्ति करने वालों का काल कट्टर दुश्मन है। तो आपने क्या सोचा, क्या वो प्रयास नहीं करेगा? क्या आज से पहले उसने प्रयास नहीं किए होंगे? क्या आगे प्रयास नहीं करेगा? आप और हमें तो आज ये लाइव देखकर इस बात की जानकारी हो रही है कि हमारे दिलों में तो ये बातें कभी आई नहीं, हमारे मन में तो ये बात कभी आई नहीं। भाई बात तो सही है। जब इंद्र की पदवी प्राप्त करने के लिए नकली भक्ति करने वालों को भी काल ने ढंग से उनकी भक्ति सफल नहीं होने दी, उनके जो यज्ञ थे वो खंडित करवा दिए, उनके जो तप थे वो खंडित करवा दिए, तो ये सत्य भक्ति करने वालों को काल इतनी आसानी से कैसे भक्ति करने देगा? क्या वो रोड़ा नहीं अटकाएगा? भाई और बहनों, इन बातों पे विचार करके हम भक्ति करेंगे तो हमारी भक्ति सफल होगी। तो आज हमने कैसे सोच लिया कि इतनी आसानी से वो हमारी यज्ञ संपूर्ण होने देगा। और यही कारण था जब हम भगत भाई बहन सार्वजनिक तौर पर मैसेज डालकर, संदेशा डालकर साध संगतियां शुरू करवाते थे, 1 दिन की, 2 दिन की, तो उस काल के हलकारे, उस काल के विशेष एजेंट, संगत माही कुसंगत उपजे जैसे बन में बास, आप घिस घिस आग लगा लेकर बनखंड का भी नाश। वो काल प्रेरित आत्माएं जो भगत कहलाते हैं संत रामपाल जी के, लेकिन काम कर रहे हैं उस काल का, नौकरी कर रहे हैं काल की,
उन आत्माओं ने हमारे साथ संगतियों को रुकवाने का कितना प्रयास किया। अरे हम किसी को कुछ कहते नहीं, हम किसी को कुछ बोलते नहीं, हम किसी का कुछ नहीं करते, हम केवल अपने भगवान की महिमा करने के लिए जाते, हम भगवान को भोग लगाने के लिए जाते, पांचों यज्ञ करने के लिए जाते, ज्ञान आधार से ज्ञान चर्चा करके पूरी पूरी रात गुरु महिमा करके अपने आप को भक्ति से दृढ़ करने के लिए जाते। हमारा ना राजनेताओं से मतलब, ना राजनीति से, ना मैनेजमेंट से, ना किसी और से। लेकिन पूंछ में आग किसके लगती? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार और इन कोऑर्डिनेटरों की पूंछ में तुरंत आग लग जाती, काल की प्रेरणा से। क्योंकि काल को तो एक माध्यम चाहिए ना, और काल केवल उन्हीं आत्माओं में प्रवेश करेगा जिनकी मर्यादा खंडित होगी। तो काल अपने हलकारों को, इन मैनेजमेंट वालों को, गुरुजी के कलियुगी परिवार वालों को तुरंत सुस्कार देता कि भैया वहां साथ संगति है, देख लो। फिर अगर वो तुम्हारे से मजबूत हो गए तो ये सारी सेवाएं छिन जाएंगी तुम्हारी। कल फिर तुम्हारे गुरुजी है ना, सर पे हाथ इन साथ संगत वालों के रखेंगे। फिर ये तुम्हारे सारी मौज मस्तियां, ये राजनेतागिरी, ये चापलूसी, तुम्हारे भौतिक सुख सुविधा है, तुम्हारे ऐसो आराम सब छिन जाएंगे। फिर तो काल उनमें प्रेरणा करता, और वो क्या करते फिर? घटिया कर्म, पुलिस वालों को पैसे देकर, दारू पिलाकर और साथ संगतियों के ऊपर आक्रमण करवाते, भगत भाई बहनों की पिटाई करवाते, साथ संगतियों को रुकवा देते, उनको बंद करवा देते, हमारे को डराते धमकाते। और यदि हम कोई बिल्कुल गुप्त रूप से भी साथ संगतियां करते तो भी कहीं न कहीं से वो काल किसी न किसी में प्रेरणा करके और साथ संगतियों में किसी न किसी को भेज देता। लेकिन फिर भी भाई और बहनों, हमारी कोई भी साथ संगति, एक आध साथ संगति को छोड़कर, गुरुदेव भगवान का इतना बड़ा आशीर्वाद कि काल के इतने ज्यादा परेशान करने के बावजूद गुरुदेव भगवान ने हमारी एक दो साथ संगतियों को छोड़कर कोई भी साथ संगति कैंसिल नहीं होने दी। परमात्मा की इतनी बड़ी मेहर। तो जितना काल पीछे है, परमात्मा भी उतना ही आगे चल रहा है। मालिक कहते हैं तू डाल डाल तो मैं पात पात। अगर ये काल के एजेंट डाल डाल चले तो परमात्मा ने अपने बच्चों को पात पात चलाया, उनसे 2 कदम आगे चलाया। तो इस समय हमारी यज्ञ संपूर्ण ना हो पाए, हम ज्ञान आधार से दृढ़ होकर काल के सिर पे पैर रखकर सतलोक ना जा पाए, इसके लिए भाई और बहनों वो हमें मार्कंडे की तरह तोड़ने का प्रयास करेगा, विश्वामित्र की तरह तोड़ने का प्रयास करेगा। उसके तरीके अलग अलग हैं, आज हमने उन तरीकों को समझना है। और दूसरी तरफ गुरुदेव भगवान की तरफ से आज हमारी ये परीक्षाएं हैं कि ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे। क्या हम इस लायक हैं? क्या हम इस योग्य हैं गुरुदेव से इतना ज्ञान लेने के बाद कि हम अपने पूज्य गुरुदेव भगवान को, अपने बाप को ये विश्वास दिला सके, हम उनको विश्वस्त कर सकें कि परमेश्वर, हे बंदी छोड़, आपके द्वारा इतना ज्ञान दिए जाने के बाद परमात्मा आपका कुत्ता आदिनी भाव से, विनम्र भाव से, विश्वास आधार से, आपके आशीर्वाद के बलबूते पर, आपके सहारे आपको ये विश्वास दिलाना चाहता है कि आपके ज्ञान के आगे, आपकी भक्ति की शक्ति के आगे ये काल के दूत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, हमें आपके चरण कमल से दूर नहीं कर पाएंगे। परमात्मा, हम आपके बच्चे हैं, हम आप निर्भय और निर्विकारी परमात्मा के बच्चे हैं। हे परमेश्वर, आशीर्वाद तो रखना पूरा, मेहरबानी रजा पूरी रखना परमात्मा, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों की फिक्र बिल्कुल ना करें। परमात्मा, आप हम पे इतना विश्वास कर सकते हैं मालिक, क्योंकि हमने आप पे विश्वास किया तो आपने हमारे अंदर विश्वास को पैदा किया। अब परमेश्वर, हम आपके विश्वास को नहीं तोड़ेंगे। हम एक के कुत्ते हैं, कुत्ते का एक मालिक होता है परमात्मा। अब हम कुत्तों का ये काल मालिक नहीं हो सकता। हम इसके चरण नहीं चाटेंगे, हम राजनेताओं के चरण नहीं चाटेंगे जो बाकी आपके वो फॉरेन वाले जो कुत्ते हैं वो चाट रहे हैं। हम देसी कुत्ते हैं। देसी कुत्ते मतलब परमात्मा कहते हैं हमारी भाषा वो लहे जो देसी मारा,
कि हमारे को वो समझेगा, हमारे ज्ञान को वो समझेगा जो हमारे देश का होगा, जो सतलोक का होगा। तो भाई हम देसी कुत्ते हैं, हम सतलोक वाले कुत्ते हैं परमात्मा के। तो इतना विश्वास हमने अपने गुरुदेव भगवान को दिलाना पड़ेगा। और आज राजा हरिश्चंद्र जी की जो कथा है 8 मिनट की, भाई और बहनों, इस कथा के माध्यम से हमने समझना है कि कैसे कैसे काल हमें तोड़ने का प्रयास करेगा और किस कदर हमने सावधानी रखनी पड़ेगी। जब भी हमारे ऊपर कोई समस्या आवे, कोई परेशानी आवे, चाहे वो सांसारिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो पति को उसकी पत्नी की तरफ से हो, चाहे पत्नी को उसके पति की तरफ से हो, चाहे किसी के माँ बाप की तरफ से हो, चाहे किसी के सास ससुर की तरफ से हो, चाहे किसी को नौकरी की तरफ से हो, चाहे किसी को अड़ोसी पड़ोसी से हो, चाहे किसी को राह चलते कोई छेड़ दे, किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी है, तो हमने इन बातों को तुरंत ध्यान में रखना पड़ेगा कि भैया इनका हमारा क्या लफड़ा। अरे हम तो कुछ इनका कोई गलत नहीं कर रहे, हम किसी को कुछ गाली नहीं देते, मार पिटाई नहीं करते, कोई हम किसी को भुंडा नहीं बोलते, हम अपना मेहनत से खाते हैं, कमाते हैं, हाथ जोड़ के चलते हैं। उसके बावजूद भी लोग सामने से हमें परेशान कर रहे हैं। इसका मतलब है वो आत्माएं परेशान नहीं कर रही, उन आत्माओं को वो काल प्रेरित करके आप और हमारी भक्ति खंडित करवाना चाहता है, आप और हमें इस भक्ति से दूर करवाना चाहता है, वो हमें कमजोर बनाना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में हमने इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये मेरी परीक्षा है, परीक्षा, और मुझे इस परीक्षा को कैसे हैंडल करना है, ये आज राजा हरिश्चंद्र जी की इस कथा से हम समझेंगे। तो कथा की हम शुरुआत करते हैं परमेश्वर जी के मुख कमल से, और जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी गुरुदेव के आशीर्वाद से दास उसका विश्लेषण करेगा। सुनिए ध्यान से। तो यहाँ पर हरिश्चंद्र जी की कथा गरीबदास जी ने लिखी है।